देखी थी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूबुल। यूरिनिफेरस ट्यूबुल। तो हमने कल इसका नेफ्रॉन का डेफिनेशन भी पढ़ा था। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। In each kidney, near about 2 to 2.5 million nephrons are present, है ना। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि नेफ्रॉन मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 मार्फिगियन बॉडी, है ना, और मार्फिगियन बॉडी में 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता ग्लोमेरुलाई एंड दूसरा आता बोमन्स कैप्सूल। तीसरा पॉइंट लिखो, नेफ्रॉन consisting of Malpighian bodies। नेफ्रॉन के अंदर माल्पिगियन बॉडीज आती है, माल्पिगियन बॉडीज which contains माल्पिगियन बॉडी में क्या क्या आ जाता, स्मॉल a which contains ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक पार्ट आता एंड सेकंड बोमन्स कैप्सूल। देखो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वाला ये समझाता है कि नेफ्रॉन के अंदर माल्पिगियन बॉडी नाम का मेन पार्ट है, और इस माल्पिगियन बॉडी में ये 2 पार्ट आते हैं, एक ग्लोमेरुलस नाम का और दूसरा बोमन्स कैप्सूल नाम का। तो हम पहले ग्लोमेरुलस को पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस देखो, ध्यान देना, इधर सिर्फ लिखो मत। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है। कल हमने डायग्राम निकाला था, इस डायग्राम को कहते बोमन्स कैप्सूल, और ये एफरेंट आर्टरी थी, ये इफरेंट आर्टरी थी, और इसके अंदर ऐसी जाली होती है, नेट होता है, और ये जो नेटवर्क है ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता। इस ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल है, चाय पीने के कप के जैसा कप जो है ना, ये बोमन्स कैप्सूल है। तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता, और इस नेटवर्क को कहते हैं ग्लोमेरुला। व्हाट इज ग्लोमेरुलाई? पहला कैरेक्टर, a network of blood capillaries, a network of blood capillaries present in the Bowman's capsule, present in the Bowman's capsule is known as glomeruli।
ग्लोमेरुलाई। ठीक है, उसके बाद अब नेटवर्क बना ब्लड कैपिलरी का। कहाँ पर बना? बोमस कैप्सूल में बना। तो उस नेटवर्क को कहा हमने ग्लोमेरुलाई। तो कौन से ब्लड कैपिलरीज है? यहाँ पर दो प्रकार की ब्लड कैपिलरीज है, एक एफरेंट आर्टरी और दूसरी इफरेंट आर्टरीज। सो सेकंड कैरेक्टर, ब्लड कैपिलरीज आर of two types। ब्लड कैपिलरीज दो प्रकार की होती है, दैट इज नंबर 1 एफरेंट आर्टरी, AFFERENT, एफरेंट आर्टरी, and number 2 efferent artery, and efferent artery। ऐसे दो प्रकार के ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि दो प्रकार के आर्टरी है, एक एफरेंट है दूसरी इफरेंट है, तो दोनों आर्टरी में क्या फर्क है, क्यों उनका नेटवर्क बना? तो हमारा स्टडी ये कहता है कि ये जो पहले वाली आर्टरी है जिसका नाम है एफरेंट आर्टरी, इसका जो डायामीटर होता है वो ग्रेटर होता है दैन द इफरेंट आर्टरीज। मतलब इफरेंट आर्टरी एफरेंट आर्टरी इफरेंट आर्टरी से बड़ी होती है साइज में, है ना। सो थर्ड पॉइंट, द डायामीटर of afferent arteries, the diameter of afferent arteries is greater than efferent arteries, फुल स्टॉप। फिर अब एफरेंट आर्टरी का डायामीटर ग्रेटर है इफरेंट आर्टरी से, इससे क्या हो गया, ये दोनों आर्टरी के बीच में एक प्रेशर डेवलप हुआ और उस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के आधार के ऊपर हमारे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। किडनी के अंदर जो यूरिन फिल्टर करती है किडनी, वो फिल्टर करने के लिए ये प्रेशर काम में आता, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो प्रेशर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ पर के दो आर्टरी जो है एफरेंट है डिफरेंट, उनके डायमीटर में डिफरेंसेस है। एफरेंट बड़ा साइज की आर्टरी है, इफरेंट छोटी साइज की आर्टरी है। Therefore, there is a development of a pressure. That pressure is called as hydrostatic pressure, and that hydrostatic pressure are utilized for the process of ultrafiltration. So next number, due to differences in the diameter, in the diameter, due to differences in the diameter of afferent and efferent arteries,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर a hydrostatic pressure is developed. A hydrostatic pressure is developed. उसके बाद फिर अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर डेवलप हुआ, इस प्रेशर का क्या रोल है? तो ये प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काम में आता है। सो नेक्स्ट नंबर, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is utilized for this hydrostatic pressure is utilized for filtration of urine. Filtration of urine इसको कहते हैं ग्लोमेरुलाई। देखो हमारा स्टडी चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कल हमने डायग्राम ड्रॉ करी, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद नेफ्रॉन की डेफिनेशन लिखी और वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता, तो हमने यहाँ पर कहा कि नेफ्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ माल्पीजियन बॉडी नाम का स्ट्रक्चर होता विच कंटेन ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। माल्पीजियन बॉडी में ये दो पार्ट आते हैं, तो उसमें से हमने पहला पार्ट का स्टडी किया ग्लोमेरुलाई। व्हाट आर ग्लोमेरुलाई? अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज ग्लोमेरुलाई। ब्लड कैपिलरीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो ब्लड कैपिलरी है ये दो प्रकार के होते हैं, एक एफरेंट आर्टरी होती, दूसरी इफरेंट आर्टरी होती। तीसरे पॉइंट में the diameter of afferent arteries is greater than efferent arteries. चौथा कैरेक्टर लिखा, due to these differences in the diameter of afferent and efferent arteries, a hydrostatic pressure is developed, and this hydrostatic pressure is utilized for the filtration of the urine. Then the term is known as glomerulus। फिर उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है बोमन्स कैप्सूल। द सेकंड पार्ट ऑफ द माल्पीजियन बॉडी का दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। Bowman's capsule। It is a cup-like double-walled structure। बोमन्स कैप्सूल ये कप के जैसा डबल वॉल स्ट्रक्चर है, फिर उसे कहते हैं हम बोमन्स कैप्सूल। पहला कैरेक्टर ये देखो, ये इसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये पूरा बोमन्स कैप्सूल, ये अंदर ग्लोमेरुला है, ये एफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट। इसको व्हाट आर बोमन्स कैप्सूल? इट इज कप लाइक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। नेक्स्ट नंबर, अब डबल वॉल में बाहर वाली वाल किसको कहते हैं? ये जो बाहर वाली वाल है ये बाहर की। The outer wall is called as parietal layer, और जो इनर वाली वाल होती है उसको कहते हैं
visceral layer. Outer wall is parietal layer. Outer wall is parietal layer and inner wall is, और जो अंदर वाली वॉल है is visceral layer, और अंदर वाली वॉल को विसरल लेयर कहते हैं। ऐसे दो वॉल होते हैं। उसके बाद विसरल लेयर has a special type of squamous cell, has a special type of squamous cell। विसरल लेयर में स्क्वामस नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं। उसके बाद का कैरेक्टर, इट हैज, ये जो विसरल नाम की लेयर है, इट हैज फुट लाइक प्रोसेस, इसके अंदर फुट लाइक प्रोसेस होते हैं, कॉल्ड, उस फुट लाइक प्रोसेस को कहते हैं पोरोसाइट, कॉल्ड पोरोसाइट। उस फुट लाइक प्रोसेस को पोरोसाइट कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, डायग्राम करके में हमारी कोई भी जैसी It has a foot-like process called as porocyte, उसे कहते हैं पोरोसाइट। अब ये पोरोसाइट क्या काम करता है? पोरोसाइट brings ultrafiltration, पोरोसाइट brings अल्ट्राफिल्ट्रेशन। उसके बाद अब आगे जाकर ये बोमन्स कैप्सूल में 4 पार्ट आते हैं। एक पीसीटी आता, दूसरा डीसीटी आता, तीसरा हेडलेज लूप आता और चौथा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आता। सो नेक्स्ट नंबर, Bowman's capsule, Bowman's capsule consisting of Bowman's capsule consisting of Bowman's capsule में क्या क्या आता? नंबर 1 पहला पार्ट आता Bowman कैप्सूल में पीसीटी, दूसरा पार्ट आता है डीसीटी, तीसरा पार्ट आता है हेडलेज लूप एंड चौथा पार्ट आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 4 पार्ट हमारे बोमन्स कैप्सूल में आते हैं। So what are PCT and what are DCT? What are headless loop? What is collecting drum? वो सब एक-एक से हम पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि बोमन्स कैप्सूल क्या होता है।
चलो फिर पहला पार्ट पढ़ते हैं हम वुमेन्स कैप्सूल में आने वाला, जिसका नाम है पीसीटी। क्या है पीसीटी? पीसीटी का फुल फॉर्म होता है, इट्स फुल फॉर्म इज, इट्स फुल फॉर्म इज, पी का मतलब प्रॉक्सिमल, सी का मतलब कन्वोल्यूटेड एंड टी का मतलब ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है पीसीटी का, है ना। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, ये जो पीसीटी है ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर का हाईली कॉइल्ड पोर्शन है ना। आगे जब ये जाती है ना ऐसी, तो इसको ऐसा ऐसा कॉइलिंग होता है, इसलिए पीसीटी इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ, हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारे नेफ्रॉन का हाईली कॉइल्ड पार्ट माना जाता पीसीटी को। दो कैरेक्टर हो गए, पहला कैरेक्टर लॉन्ग फॉर्म देखा उसका, दूसरा कैरेक्टर उसका नेचर देखा। तो पीसीटी इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का हाईली कॉइल्ड पार्ट है ना। उसके बाद ये जो पीसीटी है, तो इसका जो इनर साइड है, यहाँ पर ऐसी इनर लाइनिंग होती है, और इस इनर लाइनिंग को कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल नाम की सेल होती है, हमने 9th में पढ़ा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना, ये सब टिश्यू हमने पढ़ा है। तो ये जो हमारा पीसीटी नाम का पोर्शन है, इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम की सेल होती है, और उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल के अंदर ऐसे ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं। इस ब्रश लाइक बॉर्डर को कहते हैं विलिया, कहते हैं इसको विलिया। एंड यू नो वेरी वेल, विलिया आर यूजफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इंटेस्टाइन में काम किया था उसने। तो यहाँ पर का विलिया जो है, दिस विलिया आर यूजफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन, यूरिन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम। सो नेक्स्ट नंबर, the inner lining of PCT, the inner lining of PCT has cuboidal epithelial cells with villia, and therefore absorb urine। ये हो गया हमारा पीसीटी। अब बाकी जो डीसीटी, हेनलेज लूप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बचे, वो भी हम स्टडी टुमारो, जो हम कल पढ़ लेते हैं। इसको बंद कर देना।